हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सबों का स्वागत है पीनू ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, ये मेरा छठा वीडियो है और इस वीडियो से पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत में जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनसे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आप लोगों को मैं बता चुकी थी, आपका ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है, जिसमें जय पराक्रम और पोषण इसका शीर्षक का नाम है। और इसमें पढ़ चुके थे जय पराक्रम किसे कहते हैं और पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण के अंतर्गत चल रहे थे। पोषण के 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में पढ़ चुके थे कि स्वपोषण में सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। तो अब परपोषण की ओर चलते हैं। तो परपोषण का अर्थ ही आपको बता चुके थे। पर का अर्थ होता है दूसरा और पोषण का अर्थ होता है पोषक पदार्थ को ग्रहण करना, अर्थात जो जीव किसी दूसरे जीव के पास अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे परपोषण कहते हैं। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम लोग भी निर्भर है। इसलिए परपोषी पोषण के अंतर्गत मानव भी आता है। मानव के साथ साथ कई सारे जंतु भी आते हैं। परपोषी पोषण के अंतर्गत कवक भी आते हैं। अब देखते हैं, ये अपना भोजन अन्य जीव या पौधों से प्राप्त करता है। हम लोग तो किसी दूसरे जीव पे निर्भर है। जैसे कोई शाकाहारी है तो वो गेहूं खेत में जो बचता है, धान मक्का गेहूं को इसका धान का चावल बनवाते हैं, गेहूं का आटा बनवाते हैं, तब खाते हैं, भात खाते हैं या रोटी खाते हैं। और मक्का का कुछ भी उसका आप लोग कुरकुरे खाते हैं। आखिर कुरकुरे क्या चीज से बनता है? कुरकुरे तो मक्का का बनता है। तो हम लोग दूसरे जीव पे निर्भर है, पेड़ पौधे पे निर्भर है, पौधा पे निर्भर है। अब जीव, आप लोग कोई शाकाहारी है तो वो मीट खाता है, अंडा खाता है या मुर्गा खाता है, बहुत सारे चीज। कोई शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन करते हैं, किंतु जो मांसाहारी है मांसाहारी करते हैं। तो ये परपोषी पोषण में जीव दूसरे जीव पे निर्भर रहता है अपना भोजन के लिए। परपोषी पोषण के अंतर्गत 3 तरह के जीव आते हैं। पहला आते हैं मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा होलोजोइक। तो मृतजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है? मृतजीवी में जीव मरा हुआ, जैसे सड़ी गली पदार्थ रहती है, कोई जीव मर गया, उसे बैक्टीरिया, कवक ये सब मिल करके उसे खा जाती है और अपना पोषण करता जीव है। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी तो आपको बता दिया कि मृत शरीर या सड़ी गली पदार्थ से अपना पोषण करता है। होलोजोइक क्या है? होलोजोइक में ऐसा जीव सब आता है जो अपना भोजन ग्रहण करता है, किंतु उसे पचाता है, पचाने के बाद उसका अवशोषण करता है और अवशोषण के बाद उसका उपयोग करता है, तो उसे ही होलोजोइक कहते हैं। तो अब शब्दों के रूप में हम लोग समझते हैं कि परजीवी पोषण क्या है और मृतजीवी पोषण क्या है और होलोजोइक पोषण क्या है। तो आइए शब्दों के रूप में कि शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जू आता है, कृमि आता है। तो वह जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव शरीर के अंदर या बाहर रहकर
पोषण करता है। जूं क्रीमी। तो बच्चों देखिए, परजीवी पोषण वह जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिए, उनके बाद इसका और भी डिटेल में बताती हूँ इसे। तो बच्चों, इसके उदाहरण में आता है जूं, जिसे आप लोग ढील कहते हैं। आपके भी बाल में ढील होगा। आप लोग जब छोटे होंगे 8 क्लास में या 5 क्लास में, 5वीं क्लास या 6ठी क्लास या 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, तो देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते थे, तो वहां पे जब आपका टिफिन होता था, भोजन खाने का समय मिलता था, आपका सरकारी स्कूल में तो टिफिन होता था, उसमें आप लोग क्या करते थे, जो खाना नहीं खाती थी उसका बाल खोलो, कोई मेहंदी लगाओ, कोई कुछ करो, ढील निकालो। तो हम लोग भी गांव के हैं, तो गांव में के भाषा में उसे ढील कहा जाता है, किंतु बाजार में मार्केट लाइन में जो ज्यादा इंग्लिश मैन है उसे जूं बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ भी जूं बोलेंगे। तो जूं, और आपके पेट के अंदर कोई आपका मनोकियाता है, उल्टी के जैसे करता है, कभी मम्मी को बोलती मम्मी उल्टी है छो, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है, तुम्हारे पेट में चाली हो गया है, कहीं जो दवाई ले ली है चाली का और खाइए हॉस्पिटल से लेकर। तो वही कृमि है जो आपके पेट के अंदर है, और ढील जो आपके सर में है। तो उसको आप खाना पानी नहीं देते, किंतु फिर भी देखिएगा उसका पोषण होता है। क्यों होता है? वो स्रोत से प्राप्त करता है। आपका बाल उसका स्रोत हुआ, भोजन प्राप्त करने का स्रोत हुआ, और वो अपना पोषण करता है। एक आपके अंदर या आपके शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, और ये कृमि जो आपके शरीर के अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये दोनों का पोषण इस तरह से होता है, इसलिए परजीवी पोषण कहा जाता है कि वह जीव जो अपना पोषण शरीर के बाहर या अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे की ओर, मृतजीवी पोषण की ओर। मृतजीवी, मृत का अर्थ होता है मृत्यु, मरा हुआ, मरा हुआ। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, जीवी मतलब जीव, मतलब मरा हुआ जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। तो आइए इसे शब्दों में जानते हैं। बच्चों, दूसरा है मृतजीवी पोषण। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? तो मृतजीवी में आपको बता चुके हैं कि मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, और जीव का मरा हुआ शरीर से जो जीव अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही मृतजीवी कहते हैं। आइए इसे शब्दों में जानते हैं। वह जीव जो अपना भोजन मृत शरीर या सड़ी गली पदार्थ से पोषण करता है। देखिए, मृतजीवी वह जीव जो अपना भोजन मृत शरीर या सड़ी गली पदार्थ से पोषण करता है।
उसे मृतजीवी कहते हैं। इसके अंतर्गत कवक आता है, बैक्टीरिया आता है। जब देखते हैं कोई कुत्ता, बिल्ली, कोई मनुष्य या बहुत सारे जंतु जो कि मर जाता है, उसे मिट्टी के अंदर दे दिया जाता है। मिट्टी पे रख दो कुत्ता को या किसी मरा हुआ सजीव को आप रख दीजिए, 10 दिन या 15 दिन या 2 महीना, 1 साल भी लग जाता है। वो जीव के संरचना के अनुसार उस पर निर्भर करता है कि जीव का संरचना कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो उतना दिनों के बाद आप जब उसे देखने जाते हैं तो देखते हैं उसमें बस हड्डी बचता है, उसका मांस नहीं बचता है बल्कि हड्डी बचता है। क्यों? आखिर उसका मांस कहाँ गायब हो जाता है? तो बच्चों, कहीं गायब नहीं होता है बल्कि उसमें मृतजीवी पोषण होती है। जो जीव अपना पोषण के लिए मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो जो वह जीव जो अपना पोषण मृत शरीर या सड़ी गली पदार्थ से प्राप्त करता है उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, कवक आता है। बैक्टीरिया, कवक। तो उम्मीद है आप मृतजीवी पोषण समझ गए होंगे और जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब बच्चों आपका बच गया, इसमें आपका परजीवी पोषण हो गया, मृतजीवी पोषण हो गया। अब बचा होलोजोइक या परभक्षी। होलोजोइक और परभक्षी क्या है, किसे कहते हैं? तो आइए इसे शब्दों में जानते हैं। अपना भोजन ग्रहण करते, उसका पाचन, अवशोषण और उपयोग करते हैं। अर्थात मनुष्य, इसके उदाहरण में दिया गया है मनुष्य या अमीबा और अमीबा। तो मनुष्य क्या करता है? पहले भोजन करता है, पहले खाते हैं, तब पचाते हैं, पचाने के बाद उसका अवशोषण करते हैं, अवशोषण करने के बाद उसका उपयोग करते हैं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। और जो हमारे शरीर लायक नहीं होता है तो उन्हें हमारा शरीर निष्कासित कर देता है। तो इसके अंतर्गत परभक्षी या और होलोजोइक परजीवी पोषण में यही हम देखते हैं कि वैसा जीव जो सीधे अपना भोजन खाते हैं और खाने के पश्चात उसका पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद उसका अवशोषण के बाद उपयोग करते हैं, तो उसे ही होलोजोइक पोषण कहते हैं। ये इसके अंतर्गत मनुष्य और अमीबा आता है। मनुष्य अपना भोजन तो सीधे ऐसे लेता है, खाता है, पेट में गया, पेट में पाचन होती है, पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण होने से बाद हमारा शरीर बनता है और उससे ऊर्जा मिलती है जिनसे हम स्कूल जा पाते हैं, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है जिनसे हम कोई काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जो हमारे शरीर लायक नहीं होता है, उपयोग के लायक, उसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो उसे ही होलोजोइक परपोषण या परभक्षी परपोषण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका अमीबा है और मनुष्य है। आपसे पूछा जाएगा अमीबा कौन सा पोषण है, अमीबा में किस तरह का पोषण होता है, तो बताएंगे इसमें परपोषण होता है। किंतु परपोषण के अंतर्गत कौन सा पोषण होता है, तो परपोषण के अंतर्गत परभक्षी या होलोजोइक पोषण अमीबा में होता है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। आप इसे शब्दों में भी आप इसे समझ सकते हैं। वह जीव जो सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना मतलब खाना ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, हमारे शरीर में पचता है, अवशोषण करते हैं, जो पचता उसे शरीर में अवशोषित करता है और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। अवशोषित करने के बाद ऊर्जा के रूप में वो हमारा शरीर उसे उपयोग करता है, जिनसे वो कामों में सक्षम हो पाता है और तब जाके उसे निष्कासित कर देता है। तो आपका यही हुआ परभक्षी या होलोजोइक परपोषण। वह जीव जो सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन, अवशोषण और उपयोग करते हैं, उसे परभक्षी या होलोजोइक परपोषण कहते हैं।
इसके उदाहरण मनुष्य और अमीबा, अब इसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आप इसे लिख चुके होंगे। परपोषी पर पोषण का महत्व। यह पोषण उन जीवों के लिए आवश्यक है जो अपना भोजन नहीं बना सकता। ये आप भी जानते हैं कि परपोषी में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाया जाता, बल्कि वो दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं। और इसका महत्व देखते हैं। यह पोषण पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने में मदद करती है। पहला महत्व। दूसरा, परपोषी पौधा जैसे कस्कुट अपने ओष्ठ पौधा पर निर्भर करते हैं। कस्कुट एक पौधा है, पौधा के अंतर्गत आने वाली यह पौधा है जो ओष्ठ नामक पादप पे निर्भर करते हैं। और इस प्रकार प्रकृति में जीविका और परजीविता जैसी जटिल प्रक्रियाओं को देखने को मिलती है। गली या गौ है, गौ मत समझना। सरी गली वस्तुओं को विघटित कर पर्यावरण की सफाई करते हैं और पोषक तत्व को पुनः मिट्टी में लौटाते देते हैं। मृत जीवी में जो मरा हुआ जीव से जो अपना पोषण प्राप्त करता है वह पुनः उसी मिट्टी में लौटा देता है और वह पोषक तत्व पुनः मिट्टी में जाता है। यही कारण है कि कवक और बैक्टीरिया को प्रकृति की सफाई कर्मी कहा जाता है। अर्थात यह प्रक्रिया करने के बाद वह इस पर्यावरण को शुद्ध करता है और प्रकृति की सफाई कर्मी कवक और बैक्टीरिया को कहा जाता है। होलोजोइक जीव जैसे मनुष्य व अमीबा भोजन को सीधा खाते हैं। होलोजोइक या और परभक्षी, जिसे परभक्षी पर पोषण कहते हैं, वो सीधे भोजन को खाते हैं, उसे पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परपोषी पोषण में जीव विभिन्न रूपों से में परस्पर संबंध को स्पष्ट करता है। तो यह है हमारा परपोषी पर पोषण का महत्व, जो कि इससे पहले लिखा चुके हैं और उसके बाद यहाँ से है। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों परपोषी पर पोषण का महत्व समझ लिए। अब इसके बाद अमीबा में पोषण पूछा जाता है कि अमीबा में होने वाले पोषण को पर प्रकाश डाले या इसे संक्षेप में बताएं। तो कल चलेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण अमीबा में पोषण कल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को। और पीनू ऑनलाइन क्लासेस में के तरफ से आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग मुझे सबों के लिए बहुत मेहनत से मैं ये नोट्स तैयार की हूँ और आप लोगों के लिए यह चैनल बनाई हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर सब की तरह मैं भी पीछे रह जाऊंगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी परेशानी, चाहे वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके मन में कोई क्वेश्चन रहे तो उसके लिए आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनसे आप अपने दोस्तों के साथ 2027 बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाले परीक्षा में आप उसमें बिहार टॉपर में नाम ला पाए। और इनसे मुझे भी खुशी मिलेगी। और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी मेहनत से कीजिए। चलिए, जय हिंद।